ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वन्दे चिन्मय श्रीरामं सीतालक्ष्मणसंयुतम् अग्रे गणेशहनुमन्तौ आत्मा रामः पुनातु मे आत्मा रामः पुनातु मे। सुग्रीव शरणागति का आज प्रसंग किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने भगवान की शरण कैसे ली, या सुग्रीव के मन में शरणागति का भाव किस तरह से उत्पन्न हुआ। ये जो सुग्रीव की शरणागति का प्रसंग है ना, हम सब इससे बहुत रिलेट कर सकते हैं। प्रहलाद जी की शरणागति, मीराबाई की शरणागति, ये तो बहुत ही उत्तम भक्त है। सुग्रीव की शरणागति में जो बाधाएं थी, सुग्रीव जिसके कारण भगवान को शरण नहीं जा पा रहा था, वो सारी बाधाएं हम में भी दिखती है। इसीलिए थोड़ा सा है ना, आवाज़ बढ़ाना पड़ेगा लगता। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, चालेल। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो सुग्रीव के शरणागति का प्रसंग से हम अपने आप को बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये शरणागति का मतलब क्या है? वेरी कॉमनली यूज वर्ड सरेंडर। वो इतना कॉमन हो गया था। अब मुझे एक याद है, हमारे बैच में एक हमारे जो विद्यार्थी थे, तो उनका जन्मदिन था। तो वैसे सीड्स पे उन्होंने क्वालिटीज़ लिखी थी, दैवी संपत्ति। तो एक जब मैंने उठाया वो एक सीड, तो उसमें सरेंडर लिखा था। तो जब मैंने उसको, स्वामी जी ने मुझे दिया, ऐसा मैंने पढ़ा उसको, बोले सुरेंद्र कौन है? तो उसने बोला सुरेंद्र कौन है? फिर वहाँ पे था सरेंडर है, वो सुरेंद्र नहीं है। भक्ति, शरणागति। मैं आपकी शरण में जाता हूँ, हर रोज़ हम कहते हैं भगवान तेरी शरण में आयो।
बहुत बड़ी चीज़ है शरणागति। भक्त के जीवन में माइलस्टोन जिसे कहते हैं ना, सब सर्वोच्च शिखर है ये शरणागति। तो शरणागति का मतलब क्या होता है? तो ना, ये एक ऐसी ही हाइपोथेटिकल कहानी है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ऐसा डिस्कस कर रहे थे, दोनों ऐसी चर्चा कर रहे थे। तो भगवान ने सृष्टि बनाई, मनुष्य बनाया। तभी भगवान विष्णु सोच रहे थे कि अभी मनुष्य तो बनाया, पर अभी ये काफ़ी मैकेनिकल लग रहा है, खाना खा रहा है, सिर्फ अपने शरीर को धारण करने के लिए ही कर्म कर रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा इसमें ना मन डालते हैं। लक्ष्मी जी को पता था, लक्ष्मी जी ने कहा कि मत करो, आई एम वार्निंग यू, डोंट डू दैट। भगवान सुनने वाले क्या? भगवान ने मनुष्य के शरीर के अंदर मन डाल दिया। तो अभी क्या है, मन अगर जैसे ही भगवान ने मन डाल दिया मनुष्य के शरीर में, तो अभी वैकुंठ में रहने का ज़्यादा अवसर ही नहीं मिलता है। आते कोई फिर एक हिरण्यकश्यप आ जाता है बीच में, इतने सारे दैत्य फिर क्रिएट होने लगे। तो भगवान जब भी पैकिंग करते थे तो लक्ष्मी जी बोलती थी, बताया था ना मैंने, मत करो वैसा। मन है ना, असुरक्षा का अनुभव तो करेगा। कोई भी जीव, हम जीव है, हम जैसे लोग बिना आश्रय के, बिना सहारे के निश्चिंत नहीं रह सकते। ये मन जो है ना, ये हमेशा सहारा ढूंढते रहता है। तो कौन व्यक्ति दैत्य बना? जिसने संपूर्ण सहारा बल पे डाल दिया। बल है तो मैं निश्चिंत हूँ। तो उसने क्या किया? बड़ी तपस्या की बल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसको निश्चिंतता कहाँ पे दिखी? बल में दिखी। तो ये मन आलंबन ढूंढता है, हमेशा किसी ना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। तो शरणागति का अर्थ क्या है? और ये बिना सहारे के कोई भी मन नहीं रह सकता। जैसे बहुत गुस्सा आया ना, तो हम कहते हैं जा मी सर्व सोडून दिलं, मला आता काहीच पाहिजे नाही। 3 तासानंतर कॉफी झाली आहे का? नहीं रह सकते हम। ये जीव की दुर्बलता है। मन ऐसा ही है। निर्ममः भगवान कहते हैं ना, निर्मम का अर्थ है ममता रहित कोई भी नहीं रह सकता। फिर भी भगवान निर्मम कहते हैं। ममता का मतलब क्या होता है कि मन को किसी सहारे की आवश्यकता है ना। तो मन सहारा धन से लेता है, मन सहारा संबंध से लेता है, मन सहारा प्रसिद्धि से लेता है, मन सहारा ऐश्वर्य से लेता है। बहुत सारे सहारे हैं मन के। तो शरणागति का अर्थ क्या है कि इन सारे आश्रयों को, सहारा ही आश्रय होता है, सहारे को ही आश्रय कहते हैं। ये सारे आश्रय निकाल करके जब मन केवल भगवान में ही आश्रय बुद्धि रखता है, जब मन को केवल एक ही वस्तु चाहिए, वो है ईश्वरः, निश्चिंतता प्राप्त करने के लिए मन किसका सहारा लेता है? ईश्वरः का। जब ये एक घटना घटती है जीवन में, इसको कहते हैं शरणागति। मन किसी भी आश्रय के तरफ देखता नहीं है, क्योंकि मन के पास सर्वज्ञ सर्वशक्ति का आलंबन है। ये है शरणागति। इसका अनुभव क्या है? शरणागति हो गई है, इसका अनुभव क्या है? कि मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए शरणागति है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता है कभी।
किसी को इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा क्या? अभी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट डे से, हु वांट्स टू मैनेज स्ट्रेस? स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है क्या? स्ट्रेस को मैनेज कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एज्यूम कर लिया कि स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं है, मतलब स्ट्रेस अस्ति, अभी उसको कितना कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा ही अर्थ हुआ ना? वी डोंट टॉक अबाउट मैनेजमेंट, वी टॉक अबाउट इरेडिकेशन। इसको निकालना कैसा है, नष्ट कैसे करना है, निश्चिंत कैसे होना है, उसका उपाय है भक्ति। दैवी संपत्ति में भगवान ने पहला 16वां अध्याय पहला गुण अभयम कहा। अभयम सत्व संशुद्धि ही। अभय ये सद्गुण है। अभयम कैसे प्राप्त होगा? ये शरणागति से। ये ही एकमात्र उपाय है जीव के धरातल पर। जीवन में निश्चिंतता शरणागति से ही मिलेगी। ये शरणागति है ना, सिर्फ हाँ आज से मैं भगवान को शरण हो गया, उससे कुछ नहीं होता है। उद्यापासून मी कमी गोड खाईल आणि हा, ये दोनों निश्चय सेम है, बल नहीं है। क्योंकि इसमें मैं हर रोज कह सकता हूं कि आज से मैं शरण जाऊंगा, गलत नहीं है इसमें, पर ऐसा कहने की प्रक्रिया है, मतलब ये प्रोसेस है। इससे मैं शरण हो गया ऐसा सिद्ध नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि शरणागति एक प्रक्रिया का नाम है। आज से मैं शरण आ गया, फिर कल भी आऊंगा, आज भी मैं तेरे शरण आया, परसों भी मैं तेरे शरण आया, बोलिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट शरणागति ये फल जब जीवन में घटता है, इस फल को प्राप्त करने के लिए भक्त अपना जीवन देता है। मुझे क्या कहना है, शरणागति बोलने की चीज नहीं है, शरणागति अनुभव करने की चीज है। और यह अनुभूति के लिए जीवन में एक पद्धति से, एक प्रक्रिया से जीना पड़ता है। इसी को कहते हैं निष्ठा। अगर आपने भगवद गीता पढ़ा है तो, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। निष्ठा का मतलब होता है लाइफस्टाइल। एक तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ती है जिससे ये शरणागति का फल उत्पन्न होता है। तो आर यू गेटिंग दिस? क्या कह रहा हूं मैं? शरणागति को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया से शरणागति नहीं प्राप्त होती है। शरणागति को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली अपनानी पड़ती है। उसी को हम कहते हैं भक्त का जीवन जीना पड़ता है, तो ये शरणागति का फल आता है। क्या फल है? निश्चिंतता। और ये निश्चिंतता कैसे प्राप्त हुई? मन को आलंबन दे करके, मन को सहारा दे करके। किसका सहारा मिला? ईश्वर का। ईश्वर का सहारा मिलने पर मन ने क्या निश्चय किया? कि वो है जो सब कुछ देख लेगा। भगवान काफी सारी प्रतिज्ञा करते हैं भगवद गीता में, कुछ विशिष्ट कहता हूं मैं। एक जगह पे कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का उद्धार करता हूं। एक जगह पे कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, भक्त कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होता। एक जगह पे कहते हैं योग क्षेमम वहामी, भक्त की डेली बेसिक नीड्स को भी मैं देखता हूं। ये निश्चय जब मन ने कर लिया, यस रियली भगवान ऐसे करते हैं, ये जब दृढ़ निश्चय हो गया तो शरणागति का फल दिखता है जीवन में। शरणागति में जो निश्चिंतता की अनुभूति है, वो निश्चिंतता की अनुभूति कहाँ से आई? जब मन ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया। क्या दृढ़ निश्चय कर लिया? कि अगर भगवान कह रहे हैं कि भक्त न प्रणश्यति, तो हम क्या कहेंगे? यस, इट इज ट्रू। जब ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय पक्का होता है, वो संपूर्ण शरणागति है।
बड़ी बात है या छोटी बात है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बड़ी चीज है ये। तभी ये ही कैसे सुग्रीव के जीवन में घटा, वो है सुग्रीव शरणागति का प्रसंग। कैसे सुग्रीव के मन में ये निश्चय दृढ़ हो गया कि तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान मेरा उद्धार करेंगे। ये कैसे सुग्रीव के जीवन में फलित हुआ, कैसे उसके जीवन में प्रकट हुआ, वो है सुग्रीव शरणागति का प्रसंग। yes. तो क्या हुआ, शबरी जी से बातें करके भगवान फिर आगे निकलते हैं। शबरी जी ने कहा कि आपको अगर सीता जी को ढूंढना है तो हिंट देती है कि आपको ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव से मिलना होगा, वो आपकी मदद करेंगे सीता जी को ढूंढने के लिए। उसके पहले जन्म से नहीं जाएंगे हम, यहाँ से जब भगवान अभी सुग्रीव को ढूंढने के लिए निकलते हैं ऋष्यमुख पर्वत पे, तो जब ये दो वनवासी राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे हैं तो वहाँ पे सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत के टॉप पे बैठा रहता है। तो उसको दिखते हैं कोई तो भी तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं, कौन है? तो सुग्रीव जी क्या करते हैं, हाँ, हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ चेक करके आओ कि कौन है वो। ये तो बाली ने तो भेजा नहीं है ना, बाली ने मुझे मारने के लिए किसी दो शक्तिशाली पुरुषों को तो भेजा नहीं है। तो ये चेक करने के लिए फिर वो प्रसंग भी है, उसमें हनुमान जी कैसे शरण हुए फिर उसमें सब आता है। तो ये प्रसंग मैंने क्यों बताया है, इसके बाद सुग्रीव जी का प्रसंग शुरू होता है। इसमें जब हनुमान जी, हाँ, राम जी और लक्ष्मण जी से बात करते हैं और जब हनुमान जी को पहचान होती है कि वो मेरे भगवान ही है, वहीं पे हनुमान जी का मेरा लग जाता है। वो राम जी है और लक्ष्मण जी है ऐसा नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, ये तो मेरे राम जी है। वहीं पे ममत्व जोड़ दिया हनुमान जी ने, वहीं पे हनुमान जी की संपूर्ण शरणागति हो गई। तो वहां पे हनुमान जी को राम जी उपदेश देते हैं। तो एक वाक्य आता है, आई थिंक हमने लास्ट रामनवमी में किया था ना, लास्ट टू लास्ट। अभी लास्ट रामनवमी मतलब कोविड के पहले लेना पड़ेगा, देयर इज़ नो लास्ट रामनवमी 2 साल पहले। तो वहाँ पे एक वाक्य आता है, राम जी बोलते हैं, बहुत सुंदर है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंतम, भगवंत ऐसा कुछ है, पता है आपको? मैं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे भगवद गीता में आता है ना, स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि, ये बहुत सारे ऐसे वर्सेस आते। सिंपल इसमें ये बताते हैं अनन्य भक्ति क्या है, शरणागति क्या है, संपूर्ण शरणागति की व्याख्या है ये। क्या है ये व्याख्या? हनुमान जी को कहते हैं राम जी, मैं, मतलब हनुमान जी कहते हैं मैं सेवक, मैं किसका सेवक हूँ? स्वामी, आपका मैं सेवक हूँ, आपका मैं दास हूँ। स्वामी कौन है? राम जी है। और राम जी कौन है? सचराचर रूपम, सचराचर रूपम, चर अचर, मतलब जितने भी सजीव निर्जीव जगत ले लो, ये सारे रूप में जो मुझे दिख रहे हैं वो कौन है? वहाँ वो जगत नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो मेरे राम जी है और वो मेरे स्वामी है। ये बहुत बड़ा उपदेश। क्या कह रहे हैं वहाँ पे? हनुमान जी को जगत नहीं दिख रहा है, वहाँ पे हनुमान जी को जगत में प्रभु दिख रहे हैं, हनुमान जी को जगत में स्वामी दिख रहे हैं। ये समझ में है कि जगत में स्वामी दिख रहे का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मुझे कुछ सचराचर दिख रहे हैं ना, सब चर है यहाँ पे, अचर नहीं है कोई। चर मतलब जो चलते हैं उसको चर कहते हैं, चरती थी चर, दूसरा कोई अर्थ नहीं है इसका। जिनके पैर है उनको चर कहते हैं। तो अभी यहाँ पे चराचर है, तो अभी मुझे चराचर में स्वामी भगवान दिख रहे हैं क्या? नहीं, मुझे स्त्री दिखते हैं, पुरुष दिख रहे हैं, मुझे जाति दिख रही है, मुझे अच्छा दिखता है, मुझे बुरा दिख रहा है,
मुझे भाषा दिखती है, अरे ये तो मेरा गाँव वाला है, ये तो मेरा दोस्त है। भगवान नहीं दिख रहे हैं। हनुमान जी को क्या दिखा? भगवान ही विविध। कितनी बड़ी बात है ये। इसी को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं वेदांत में। भगवान ने जड़ को, हनुमान जी ने जड़ को जड़ नहीं देखा, हनुमान जी ने जड़ को भी क्या देखा? ईश्वर का रूप देखा। और यह ईश्वर का रूप ही कौन है? ये जगत ही क्या है? मेरे स्वामी है। और मैं कौन हूं? इनका दास, सेवक। ये मेरा भाव है। ये अनन्य भक्ति है। यही स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य है। तो यहां पे जब ये बहुत डिटेल में विल नॉट गो, पर मुझे ये स्टेटमेंट बोलना था कि शरणागति को यहां पे डिफाइन किया है, अनन्य भक्ति को यहां पे डिफाइन किया है। तो जब ये हनुमान जी ये समझ जाते हैं, फिर हनुमान जी संपूर्ण शरणागत होते हैं। तभी राम जी पूछते हैं कि कहाँ है सुग्रीव महाराज? तो वो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर बैठे हैं। तभी कहाँ पे वो क्लाइंबिंग करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं आ जाइए, हमारे कंधे पे बैठ जाइए, मैं आपको लेकर के जाऊँगा। तो हनुमान जी, कितना भाग्य है, जगत के जो अधिष्ठान है उनको सहारा कौन दे रहा है? हनुमान जी दे रहा है। मतलब भक्त के भी वही ऐसा, हनुमान जी के कितने, क्या कहेंगे उसको, हाँ भाग्य हम कहते हैं, पर हनुमान जी की भक्ति का स्तर क्या है कि जगत धारयिता, जगत के अधिष्ठान को हनुमान जी कैरी कर रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत पे। तो हनुमान जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के सुग्रीव के पास ले जाते हैं और फिर दोनों में भी मित्रता करवाते हैं। तो स्वामी जी ऐसे समझाते हैं कि जीव और शिव का संबंध जोड़ दिया है ना। किसने जोड़ा? हनुमान जी ने। जीव कौन है? सुग्रीव। हनुमान जी ने जीव सुग्रीव है। शिव कौन है? राम जी। और संबंध किसने जोड़ा? तो हम जीव है, गुरुदेव शिव है। और ऐसा चलो, गुरुदेव नहीं, चलो शिव लेटस से मेरे इष्ट है, ब्रह्म है। और हनुमान जी कौन हुए? गुरुदेव है ना, संत ही है ना। ये संत ने ही जीव को शिव से मिलाया ना। महात्मा के कारण ही जीव को शिव से, जीव का शिव से संबंध जुड़ता है नहीं। तो हनुमान जी ने दोनों की फ्रेंडशिप भी करवा दी और अग्नि को भी साक्षी रख दिया कि यस, नाउ यू आर फ्रेंड्स, ऑफिशियली यू आर फ्रेंड्स। सी, इसमें भी ये सब आपको सब इसमें वेदांत भी बीच में लाना चाहिए। यहां पे राम जी ने सुग्रीव को मित्र कहा है। सुग्रीव ने राम जी को मित्र नहीं समझा है। अगर आप वो दोहे देखेंगे तो उसमें सुग्रीव अपने आप को दास ही कहता है। सुग्रीव अगर जीव भगवान को दोस्त मानने लगा तो प्रॉब्लम है ना। मैं सेवक, सुग्रीव अपने आप को दास भाव में ही रखता है। ये बड़ी चीज है। भगवद गीता में भी सखा अर्जुन नहीं कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो। अर्जुन क्या कहता है श्री कृष्ण को? फ्रेंड नहीं कहता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं कि आपको देख कर करके तो मुझे बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है। अर्जुन के मन में, अर्जुन का मन भगवान के प्रति द्रवित है। और भगवान, मतलब आप सोचिए ना, अगर मैं अर्जुन हूं और भगवान मुझे फ्रेंड कह रहे हैं, वो क्या फीलिंग होगी। वो अर्जुन को पता है, ऐसा मत समझे कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं, ये अर्जुन को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्जुन जानता था, जैसे हनुमान जी जानते थे ना। हनुमान जी को सिर्फ वो पहचान करवानी थी कि यस, यही ब्रह्म है, यही राम जी है।
व्हाट आई वांट टू से कि अर्जुन जानता था कि वो श्री कृष्ण देह वाले नहीं है, बांसुरी वाले नहीं है, वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है, अवतार लिए हुए है। और ऐसे ईश्वर जब मुझे सखा कहेंगे, यही सुग्रीव और राम जी का संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। तो सुग्रीव अपने आप में दास की ही अनुभूति कर रहा था। यस, तो एक बार जब दोनों में मित्रता हुई तो फिर हनुमान जी पूछते काय बरं चाललंय का नहीं, कसं चालू है, आप तो राजा थे, ये ऋष्यमुख पर्वत पे क्या कर रहे हो। तो फिर अभी ये सब प्रसंग समझना है हमको। अभी यहाँ पे सुग्रीव प्रभु के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। प्रॉब्लम बताया ना, भगवान ने पूछा क्या हुआ, बाली और तुम तो दोनों भाई भाई हो, राजा हो तो राजा एक पर्वत में एक वैरागी की भांति कैसे जी रहा है। तो फिर अभी सुग्रीव सारी स्टोरी बताते हैं। हम दोनों भाई, मेरा बाली, हम दोनों में बहुत प्रेम था, सुग्रीव और बाली में। फिर क्या हुआ, बाली ने मय नाम के राक्षस को मारा। मय के ही 2 पुत्र हैं थे, दुंदुभी और मायावी करके। तो ये दुंदुभी का आपको पता है ना, ये दुंदुभी बड़ा पुत्र था। तो दुंदुभी को बाली ने ऐसा पटक पटक के मारा, इतना मतलब ऐसा फेंका कि शरीर ऐसा फट गया। तो शरीर फट गया तो सारे खून के छींटे सब जगह पे गिरे। तो मतंग ऋषि के आश्रम में भी गिरे। तो फिर मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तप कर रहे थे, भंग हुआ। तो फिर मतंग ऋषि श्राप देते हैं कि ये जिसने भी गिराया है वो अगर इस एरिया में आ गए तो वही के वही वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये दुंदुभी है, इसका भाई है मायावी। तो ये मायावी अपने भाई का बदला लेने के लिए बाली के पास जाता है। और ये सब निशाचर है, रात को इनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये रात को बाली को ललकारता है, बाहर आओ, युद्ध करो मुझसे। और बाली कैसा है, क्षत्रिय स्वभाव वाला है, ललकारा तो युद्ध के लिए आएगा। तो ये जब मायावी बाली को आह्वान करता है युद्ध के लिए, तो फिर ये दोनों में बड़ा संघर्ष होता है। देन युद्ध एक जगह पे नहीं करते, वो प्रॉब्लम हुई है। तो भाग रहा है, मायावी भाग रहा है, उसके पीछे बाली भाग रहा है। तो एक गुफा में घुस जाते हैं वो। तो कहते हैं कि बाली कहता है कि 15 दिन रुको, गुफा के बाहर युद्ध चल रहा है। तो बाली सुग्रीव को 15 दिन गुफा के बाहर रुकने के लिए कहता है, और ये दोनों का अंदर गुफा में युद्ध चलता रहता है। सुग्रीव 15 दिन रुकते हैं, फिर भी कुछ संदेशा नहीं आता है। फिर और 15 दिन रुकते हैं, 1 महीना रुकते हैं सुग्रीव जी, पर फिर भी बाली गुफा से बाहर नहीं आ रहा। मतलब कैन यू इमेजिन, 1 महीने तक युद्ध चल रहा है, और फिर 1 महीने के बाद रक्त की धारा ऐसे सुग्रीव को दिखती है। तो पहले से ही सुग्रीव थोड़ा सा भयभीत था, और रक्त को देख करके भ्रम उत्पन्न हुआ। क्या भ्रम हुआ कि शायद ये बाली का है। तो लगता है मायावी ने बाली का वध कर दिया। ऐसा भी अनुमान कर सकता था सुग्रीव कि बाली ने मायावी को मार दिया, पर अभी मन वैसा है, डरा हुआ था, तो इस तरह से भ्रम हुआ। इसमें कोई दोष नहीं है, भ्रम तो कैसे भी हो सकता है ना, भ्रम निश्चय से थोड़ी व्यक्ति करता है। तो सुग्रीव को भ्रम हुआ कि बाली मर गया, तभी इतने बड़े राक्षस को वो बाहर आएगा तो हम सबको भी मार देगा। तो सुग्रीव ने क्या किया कि उस गुफा को बड़े पत्थर से ढक दिया और फिर वापस आ गए। तो यहाँ पे फिर ये किष्किंधा के मंत्री जो थे ये डिस्कस करने लगे कि बिना राजा के कोई राज्य नहीं चलना चाहिए। तो सुग्रीव को न चाहते हुए भी राजा बना दिया। और जब बाली वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि गुफा का मुख तो द्वार तो बंद है। तो अभी बाली के मन में भ्रम आया। क्या भ्रम आया? हाँ, ये सुग्रीव के मन में खोट है। तो उसने, बाली बलशाली था, तो सुग्रीव उसने दरवाज़ा तो शिला को हटा दिया, और यहाँ जब किष्किंधा में आया तो उसको देखा कि सिंहासन पे सुग्रीव महाराज बैठे हैं।
तो उसका भ्रम दृढ़ दृढ़ हो गया। और जो भागा फिर से वहाँ से सुग्रीव जो भाग रहे थे, बाली जो पीछे था, कि फिर सुग्रीव को किसी ने बताया कि आप ऋष्यमुख पर्वत पे जाइए, वहाँ पे आप निश्चिंत रहोगे, क्योंकि बाली उस एरिया में नहीं आ सकता है मतंग ऋषि के श्राप की वजह से। तो वहाँ पे थे सुग्रीव जी, फिर भी वहाँ पे निश्चिंत नहीं थे। उनको पता है कि बाली यहाँ पे नहीं आ सकता है, स्टिल सी जीव है ना, डर रहेगा ही। अरे तिकडे वाघ नाही आहे, माहिती है मला, है ना। मन हमेशा भयभीत आतंकित रहता है। तो सुग्रीव वहां पे ऋष्यमुख पर्वत पे विराजमान थे, और फिर बाली यहाँ पे फिर सुग्रीव का राज्य हड़प करके, अभी सुग्रीव का ही कहना पड़ेगा, ये राज्य कर रहा था। तो ये सब राम जी के सामने सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। एक चीज इसमें समझनी है, एक है कि शरणागति का ये एक पहला चरण है कि अपनी व्यथा भगवान के सामने बताना चाहिए, पब्लिक में मत बताइए। आप जो भगवान के साथ आपने जो संबंध बनाया है, ये संबंध प्रगाढ़ कब होता है, संबंध गहरा कब होता है, जब हम अपने सुख दुख शेयर करते हैं ना भगवान से। ये भ्रम नहीं है, ये भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करना है, भगवान के प्रति अपने दीनता को प्रकट करना है। हम कहते हैं ना दीन बंधु दीन दयाला, दीन बंधु किसके लिए है, भगवान। भगवान का कोई टाइटल नहीं है, वो जैसे मिस्टर श्री सब जगह पे लगता है ना, मिस्टर मिसेस श्रीमती, वैसे भगवान का कोई दीन बंधु टाइटल नहीं है, परमानेंट टाइटल नहीं है। दीन बंधु किसके लिए है, भगवान जिसने अपने आप को दीन समझा है। ये दीनता भगवान के सामने प्रकट करनी पड़ती है, तभी भगवान को लगेगा ना कि यस इसको मैं चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो भगवान के सामने नहीं, मेरे से सब कुछ नहीं होगा भगवान, आपकी मदद मुझे चाहिए, ये दीनता का भाव चित्त में प्रकट होना चाहिए। ये पर्सनल रिलेशन है, ये ध्यान में रखना। मतलब यहाँ पे आकर के सबके सामने ज़ोर ज़ोर से बोलना ऐसा नहीं है। आपका जो इष्ट है, आप अकेले हो घर में, आप जब पूजा कर रहे हो तब बात कीजिए, भगवान के सामने व्यथा सुनाइए अपनी। ये बहुत ज़रूरी है भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए। नहीं करते तो गलत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि संबंध बनाने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा साधन है। जैसे सुग्रीव ने राम जी के सामने अपनी व्यथा सुनाई, तो राम जी ने क्या कहा, ऑब्वियसली राम जी कहेंगे तथास्तु। राम जी ने कहा कि वो दोहा आता है वहाँ पे एक, कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा नहीं आता है, मतलब सुग्रीव मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। ये बाली ब्रह्मा जी शिव जी का भी अगर शरण लेगा तो भी ये मुझसे बच नहीं सकता है, इस तरह का आश्वासन दिया राम जी ने। सुग्रीव को, बट सुग्रीव है ना, आश्वासन तो दिया, पर अभी उस आश्वासन में सत्य बुद्धि, आश्वासन में श्रद्धा कितनी बनेगी, है ना। भगवान कहते हैं ना कि न मे भक्त प्रणश्यति, हमको भी पता है, पर मन में क्या उतना, क्या कहते हैं, भगवान के आश्वासन से इतना विश्वास जागृत होता है क्या। सुग्रीव का भी यही हुआ। सुग्रीव को लगा कि भगवान ने प्रेम में कुछ तो भी बोल दिया, तो फिर सुग्रीव बोलने लगे, भगवान को समझाने लगे, भगवान आपको मैं बाली की शक्ति बता देता हूँ, ये बाली महाबलशाली है, इसको ऐसा वर प्राप्त हुआ है कि अगर कोई प्रतिद्वंदी इसके सामने खड़ा हो जाए तो हाँ आधा बल, 2% 3% है, डायरेक्ट 50% ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आधा सामने आते ही शत्रु का आधा नाश तो वहीं पे हो गया।
और बाली कहते हैं कि बाली में धैर्य बहुत था, मतलब छोड़ता नहीं था वो, छोड़ता नहीं था इन द सेंस अगर युद्ध किया है तो वह युद्ध को अंत तक लड़ेगा, यही चाहिए रहता है ना, हार नहीं मानेगा बीच में। दुंदुबी जैसे राक्षस को, दुंदुबी का अगर वो अस्थि पंजर देखा ना तो इट वॉज लाइक अ माउंटेन, पहाड़ के जैसा था वो, इतने बड़े बड़े बलशाली। रावण को 6 महीने पूंछ में बांध करके बाली घुमा है, तो ऐसे सुग्रीव बता रहे राम जी को। तो फिर राम जी क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है बताओ अभी मैं क्या करूं कि तुमको हाँ आश्वासन प्राप्त हो, तुम में श्रद्धा बने, तुम में अस्थि भाव बने। अस्थि भाव का मतलब समझते हो कि यस जो भगवान कह रहे हैं वह सही है। हमको भी पता है, चलो हम भी मानते हैं कि मैं मानता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, भगवान अस्ति। तो भगवान अस्ति तो भगवान ने भगवत गीता कहा है, ये मैं भी मानता हूं। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामी, ये मैं भी मानता हूं। पर फिर भी क्या, जो भगवान कह रहे हैं वैसा मन नहीं मानता, राइट? क्यों मन नहीं मानता? ठीक है, श्री रामचंद्र कृपालु भज, बोलते हैं हम कृपालु, भगवान कृपालु है, ठीक है, मैं मानता हूं क्या? क्यों भगवान के कृपा में अस्थि भाव नहीं आता है? सिंपल रीजन है, क्योंकि कृपा परोक्ष है। ये क्या होता है? सी, बल में, धन में, शक्ति में क्यों तुरंत भरोसा हो जाता है? क्योंकि उसका फल दिखता है ना। मनी इज हैविंग परचेसिंग पावर, तो जब तक उसमें वो खरीदने की क्षमता है वो हमको दिखती है, प्रत्यक्ष है वो। तो धन में अपने आप आश्रय बुद्धि जाएगी, बल में अपने आप आश्रय बुद्धि जाएगी, संबंध में अपने आप आश्रय बुद्धि जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष है। प्रॉब्लम क्या है? भगवान का अनुग्रह प्रत्यक्ष नहीं दिखता है ना। ऐसे ही स्वामी जी से कोई तो भी बात कर रहा था, ये सब मानता हूँ मैं कि भगवान बहुत कृपालु है, भगवान सब पे अनुग्रह करते हैं, पर अगर बता देंगे ना कि मैंने अनुग्रह किया है तो अच्छा लगता है कि ऐसे अनुग्रह भगवान से आया है। नहीं रिलेट कर सकते हैं ना। जीव के धरातल पे मैं भगवान के अनुग्रह को परोक्ष ही मानता हूँ, भगवान अनुग्रह करते हैं ऐसा मेरा मानना है। ये सुग्रीव का यही है ना प्रसंग, कि सुग्रीव भी क्या कह रहा है कि ठीक है आपने कहा है पर मुझे आश्वासन चाहिए। तो राम जी क्या कहते हैं, क्या करूं, किस तरह से तुमको मैं आश्वसित करूं? तो चलिए, तो फिर सुग्रीव भगवान को लेकर के जाते हैं। दुंदुबी का वो सब अस्थि पंजर खड़ा दिखता है, इट वॉज अ वेरी बिग। भगवान को सुग्रीव भगवान को कहते हैं कि इसको हटा के दिखाइए, हिला के दिखाइए। तो भगवान सिर्फ अपने स्पर्श से ही समुद्र में डायरेक्ट, आई थिंक ये मैंने जोड़ा है, आई डोंट नो कहाँ पे गिरता है वो, बट काफी दूर तक फेंकते हैं वो। तो भी सुग्रीव का संशय जाता नहीं है। सुग्रीव ने सुना था कि 7 ताड़ के झाड़ है, जो एक ही बाण में इस 7 झाड़ों को तोड़ेगा वही बाली का वध कर सकता है। तो राम जी ने एक ही बाण में 7 को गिरा दिया, तब सुग्रीव का विश्वास हुआ। मतलब भगवान ने परीक्षा दी और भगवान पास हो गए। यस, सुग्रीव ने कहा कि हाँ ये ही है कैवर्तक, राम जी मेरे कैवर्तक है। ठीक है, अभी सुग्रीव बड़े भक्त थे, तो सुग्रीव के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान आ गए। व्हाट अबाउट अस? हम कैसे कृपा को परोक्ष से प्रत्यक्ष करेंगे? आप मानते हो ना अनुग्रह, वो टॉपिक पे नहीं जाएंगे, पर एटलीस्ट आई एज्यूम दैट
कैसे अनुग्रह होता है, इसकी बुद्धि कैसे बनेगी? यही प्रसंग से पता चलता है, भगवान की परीक्षा लेनी पड़ेगी। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं, तपोवन जी महाराज का बहुत सूटेबल लगता है। तपोवन जी महाराज गंगोत्री से, उत्तरकाशी से गंगोत्री, गंगोत्री से फिर गोमुख से विचरण करते रहते थे। तो एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया। क्या किया? आपको पता होगा, है ना, कि अगर सच में, है ना, भगवान योगक्षेम वहन करता है तो भी मैं इसी पेड़ के नीचे बैठूंगा और लेट मी सी मुझे खाना आता है क्या नहीं। तो तपोवन जी महाराज वहीं पे बैठ गए। तो फिर कहते हैं कि वो जहाँ पे बैठे थे ना, वहाँ पे ही एक भक्त थे, डिवोटी थे, उन्होंने कुछ व्रत किया था। तो अभी वो व्रत पूरा करने के लिए किसी महात्मा को उनको भोजन करवाना था। और अभी सामने कौन दिखा? तपोवन जी महाराज दिखे। तो स्वामी जी को पंच पकवान खाने को मिले। क्या कहना है मुझे? भगवान की परीक्षा करो का मतलब क्या है? तो एक सिंपल वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि सपोज मैं अपने शक्ति का जो अनुमान लगाता हूँ, ओके, ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ, तो कुछ ऐसे कर्म को हाथ लेना चाहिए, सत्कर्म को, ऐसी चीज़ को हाथ लेना चाहिए जो मुझे लगता है कि हाँ, ये आसानी से पूर्ण होने वाला नहीं है। एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए, इस तरह का कर्म करना चाहिए जो मेरे शक्ति से थोड़ा सा बाहर हो। और वहाँ पे देखिए कि भगवान का अनुग्रह काम करता है क्या। अगर आप अभी मिशन में भी हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय उपनिषद गंगा रिलीज हुई 2012 या 13 में रिलीज हुई उपनिषद गंगा। पता है आपको? चिन्मय मिशन ने उपनिषद गंगा की सीरीज निकाली, 52 सीरीज। तो उस समय रिलीज होने से पहले है ना, हमारा कोर्स चल रहा था, तो ये सारी टीम आई, द्विवेदी ना, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, सब बड़े बड़े सब, वो सब आए थे वहाँ पे, तो सेलिब्रेट करने के लिए कि अभी रिलीज होने वाली है। तो हमारे सामने वो सब अपना अपना अनुभव प्रकट कर रहे थे। सब लोगों ने यही कहा। कोई कह रहे थे कि ये दूरदर्शन से बात करना है, वो दूरदर्शन काम ही नहीं करता है। काम नहीं करता है मतलब जल्दी से नहीं होता है, पता नहीं, पर गुरुदेव की कृपा से एवरीबडी यूज दिस स्टेटमेंट। क्या कहना है मुझे कि जब ऐसे कोई कर्म को हम जीवन में जस्ट देखते हैं तो अनुग्रह को टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन को ही देख सकते हैं कि अगर मुझे शास्त्र मिला है या लेटर से मेरे जीवन में गुरुदेव आए हैं, कौन से कर्म का फल हो सकता है ये? कौन सा कर्म जीवन में संतों को लाता है? मैंने 16 सोमवार किए, अच्छी चीज़ है, तप बुद्धि बढ़ी, तितिक्षा बढ़ी, पर क्या मैं कह सकता हूँ कि उसके वजह से जीवन में मेरे गुरुदेव आए? दिखता है। अनुग्रह यही होता है। अनुग्रह का मतलब कोई चमत्कार वगैरह मत सोचो। स्वामी जी तो कहते थे कि ये जो हृदय चल रहा है ना, ये अनुग्रह ही है। यूज्ड टू से लब डब कर रहा है ना, दैट विद इन वन लब एंड डब देयर इज अनुग्रह, बिकॉज लब के बाद डब नहीं हो सकता है। भरोसा नहीं है? दिखते अभी लब के बाद डब होगा, ये गारंटी दे सकता है क्या कोई? तो ये लब के बाद डब हो रहा है अनुग्रह की वजह से ही। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि कितनी साधारण चीजों में महात्माओं की बुद्धि अनुग्रह देखती है। मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, हाँ, बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स, आई वॉज वर्किंग फॉर 18 आवर्स, दैट्स ट्रू। इसको किसने चलाया? तो एक भगवान की परीक्षा लो, मतलब क्या है? यहाँ पे जीवन में देखो कि कहाँ पे मेरा कर्म ये फल नहीं दे सकता है, ऐसी बुद्धि बनती है। क्या कहा मैंने? ऐसे जीवन में कोई एक ऐसा इंसिडेंस सोचो
कि जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे कर्म के वजह से नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने पिछले पुण्य वगैरह जो कुछ भी किए होंगे, पर इस प्रकार का बड़ा फल तो प्राप्त होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तब अनुग्रह में अस्थि भाव बढ़ता है। ठीक है, तो भगवान ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, तो अभी सुग्रीव भी मन में निश्चिंत फील करने लगे, यस, कि मेरे सारे दुख मिटने वाले हैं। वो समझने लगा है, मतलब ऐसे बताते दोहे में ही लिखते हैं कि उसको बाली हितैषी लगने लगा, कि बाली के वजह से मेरे जीवन में हाँ राम जी आए। उसकी आश्रय बुद्धि बल से शिफ्ट होने लगी भगवान में, ये फल निकलने लगा। हाँ इसी, और ये प्रक्रिया चल रही है। हाँ, शरणागति अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसा सुग्रीव अनुभव करने लगता है। तो जैसे ही भगवान की कृपा अस्ति ये बुद्धि में जब बनने लगेगा ना मेरे, ये निश्चिंतता का फल घटना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, तो राम जी कहते हैं चलो जाओ अभी ललकारो। तो सुग्रीव जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रसंग है। फिर बाद में बाली के सामने जाता है, और देन सुग्रीव जोर से, बाली बाहर निकलो, हिम्मत है तो बाहर निकलो, समथिंग समथिंग ही सेज। देन बाली आते हैं बाहर, और दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, और जो पीटता है सुग्रीव, इतना मारता है बाली उसको, विवल हो जाता है, भागता है वहां से। और फिर क्या, हाँ वो जो भगवान मेरे कई वर्तक, भगवान मेरे हितैषी, सब क्वेश्चन में आ जाता है। अरे भगवान का अनुग्रह है, भगवान तो आश्रय है मेरे, ये तो मैं मानता था। और क्या है, भगवान ने क्या किया, पिटवा दिया। राम जी कहते हैं वहां पे कि तुम दोनों ट्विंस एक जैसे लग रहे थे, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ठीक है, वो बोल दिया राम जी ने, पर यहाँ पे सुग्रीव का तो पूरा वो जो भाव था वो तो ऐसे ही होता है ना। हाँ, इसमें कृपा दिखती है, नेक्स्ट इसमें वो व्यक्ति दिखता है, सचराचर भगवान नाही दिखता है, त्याच्यामुळे झालंय। देव काय करेल, तोच आहे जबाबदार। क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसी बुद्धि बन रही है? तो ऑब्वियसली शरणागति का भाव अभी तक दृढ़ नहीं हुआ है, साधक है ना। सी, हम ही लोग हैं जो पाथ पे चल रहे हैं, ये एक दिन का काम नहीं है। तो इस कुछ चीज़ें सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें पहला दोष क्या है कि अगर हम भगवान की कृपा को मानते हैं, भगवान के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। जीवन को ही या जगत को ही द्वंद्वात्मक कहते हैं। द्वंद्वात्मक का मतलब क्या होता है कि जीवन में सुख दुख आता ही है। सुख दुख मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी ही, जीवन में संघर्ष रहेगा ही। ये आग्रह उचित नहीं है कि भगवान की कृपा है तो सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। भक्त के जीवन में एक विशेषता क्या घटती है, भक्त और साधारण व्यक्ति, भक्त के जीवन में भी संघर्ष रहेगा, द्वंद्व रहेगा। एक कर्मठ के व्यक्ति में भी द्वंद्व रहेगा, जो भक्त नहीं है उसके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। डिफरेंस यही है कि भक्त को अनुग्रह प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, कर्मठ को सिर्फ मार पड़ेगी जगत की। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रसंग क्या बताता है? ठीक है, भगवान के अनुग्रह में श्रद्धा बनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में संघर्ष खत्म हो गया। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज क्या है, अनुग्रह पे जब हम विश्वास करने लगते हैं तो है ना, अनुग्रह को हम कंडीशन करने लगते हैं कि अनुग्रह कब होगा, कि जब मेरे मन में जो भाव जो इच्छा है वैसा ही जब मुझे
प्राप्त होगा, तो वो प्राप्त हुआ तब क्या कहूँगा कि यस दिस इज बिकॉज ऑफ भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह का, अनुग्रह को ठीक तरीके से नहीं समझा तो फलाग्रह बढ़ता है। मैंने क्या कहा, सी अनुग्रह अस्ति, पर फिर मैंने अनुग्रह को गलत संदर्भ से समझा। मैंने क्या समझा, भगवान का अनुग्रह है तो मेरी इच्छा पूरी होगी। मेरी इच्छा पूरी होगी का मतलब क्या होगा, क्या है इसका मतलब, कि मैं जो फल सोच रहा हूं, जो मैं इच्छा कर रहा हूं, वो 100% पूरी होगी। ऐसा होता है क्या? दुराग्रह है ये। तो भगवान ऐसी परिस्थिति क्यों देते हैं संघर्ष की जीवन में, ये भक्त ही सोच सकता है। तो एक वेदांत में खंभ खनन न्याय है। खंभ खनन न्याय पता है आपको? पोल ना, पोल को अगर फिक्स किया जमीन पे तो अभी वह एकदम पक्के तरीके से बैठा है क्या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं? हाँ, उसको ऐसा हिलाते हैं। अगर हिलाने से गिर गया तो इसका मतलब हाँ, और पक्का करने की ज़रूरत है। तो क्या है, खंबा को जब तक हिलाएंगे नहीं तब तक वह दृढ़ है क्या नहीं ये पता नहीं चलता है। भक्त की बुद्धि ये है कि संघर्ष जब जीवन में आ रहा है तो क्या चेक कर रहा है। मैं भगवान की परीक्षा ले सकता हूं तो भगवान भी परीक्षा लेंगे ना। किसके लिए परीक्षा ले रहे हैं? शरणागति को दृढ़ करने के लिए। तो ये शरणागति को दृढ़ करने के लिए संघर्ष जीवन में, ये भक्त का विचार है। साधारण व्यक्ति क्या कहेगा, मेरे कर्म का फल है या जीवन तो ऐसे ही रहता है, सुख दुख का मेल होता है। भक्त कहेगा कि नहीं, इस शरणागति को दृढ़ करने के लिए ऐसी परिस्थितियां मिल रही है। तो सुग्रीव के जीवन में अनुग्रह होते हुए भी पिटाई क्यों हुई? भगवान को कंफ्यूजन होगा क्या, मतलब ठीक है हम मान लेते हैं, पर कितना सिली है ना कि राम जी और बाली और सुग्रीव में भगवान पहचानेंगे नहीं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये शास्त्र है ना, हमसे जोड़ना चाहिए कि क्या बताना चाहते हैं भगवान, क्या उपदेश देना चाहते हैं वहां पे। कि संघर्ष में, इसी को भक्त कहते हैं कठोर कृपा। ये किसके लिए है? शरणागति को दृढ़ करने के लिए। यही सुग्रीव के साथ भगवान ने किया। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से सब समझा बुझा के सुग्रीव को फिर से भेजा, जाओ अभी इस बार माला पहना देते। ऐसा आपको पता है ना, सुग्रीव के गले में माला डालते थे, एटलीस्ट देन भगवान विल आइडेंटिफाई। तो फिर से अभी सेकंड दूसरी बार जाता है सुग्रीव, फिर बहुत पीटता है, इतना मारता है बाली उसको फिर से। तो अभी सुग्रीव एकदम मतलब मन से हार गए। सुग्रीव कहते हैं कि अभी नहीं, अभी बहुत हो गया। तो जब सुग्रीव को लगता है कि नाउ मैं अभी बाली से नहीं जीत सकता, मेरे कर्म के क्षेत्र में नहीं है, ये जब सी इंपॉर्टेंट वर्ड से मैंने क्या कहा कि जब सुग्रीव को लगने लगता है कि अभी यह मेरे हाथ में नहीं है, तब क्या होता है? पीछे से बाण आता है और सीधा बाली का भेदन करता है। वहीं पे बाली की मृत्यु होती है। तो अभी इसके टेक्निक दूसरे एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बाली ने पीछे से, भगवान ने पीछे से क्यों मारा, वो बात विल सी दैट बाद में। अभी यहाँ पे क्या है, बाण कब आया, भगवान राम जी ने बाण कब मारा बाली को? जब सुग्रीव ने कर्म पे भी अपना आश्रय छोड़ दिया। कर्म मतलब स्वप्रयत्न पे, वो प्रयत्न कर रहा था। मतलब ये प्रहलाद जी जैसा ही है ना। अभी जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन राइट वे। अभी जब प्रहलाद जी को पता है कि ऊपर से नीचे फेंकने वाले हैं, तो प्रहलाद जी कोई पैराशूट लगा करके जंप मारने वाले थे क्या?
प्रहलाद जी के पास क्या था? एक ही भरोसा था ना, हाँ नारायण है, नथिंग टू वरी। ये सुग्रीव के साथ घटा कि नहीं, जब तक वो आश्रय बुद्धि बटी हुई थी ना, एक कर्म में यस मुझे लड़ना है, मुझे बाली से जीतना है, ये बुद्धि बटी थी, तब तक राम जी खड़े थे। और जैसे ही सुग्रीव को लगा कि अभी आप पर ही है सब कुछ, तब संपूर्ण शरणागति सुग्रीव में हुई। इसके दो एस्पेक्ट्स है। क्या है हमारे लिए? क्या है कि ठीक है, इनिशियल लेवल पे हम कर्म के साथ अनुग्रह को भी चाहते हैं कि नहीं ये मेरे प्रयत्न से भी होगा, और इस प्रयत्न से जो मुझे फल चाहिए उसको पूरा करने के लिए मुझे भगवद अनुग्रह भी चाहिए। बहुत बढ़िया है ये, आई विल से ये बहुत इंटेलिजेंट लिविंग है। पर ये उत्तम उच्च स्तर के भक्त क्या है? फिर कर्म कर रहे हैं वो, पर कर्म में फिर प्रधानता नहीं रहती है। 100% उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे कर्म के वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ भगवान के अनुग्रह से हुआ है। क्या हुआ है यहां पे? आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? बुद्धि शिफ्ट हो गई। ही इज डूइंग एक्शन, बट पर अभी उसको क्या लगता है कि हुआ है तो ये सिर्फ ईश्वर की वजह से। वो मेरा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, वो वेरी बहुत फिट होता है वो कुक। और आपको पता है ना कुक एंड सिंगर का किस, अगेन आई विल से क्या है आपको है ना, कोई एक बड़े अमीर सेठ के घर पे नौकर था, ही वॉज कुक, खाना पकाता था वो, और अच्छा गाता भी था। तो खाना पकाते पकाते ना बहुत अच्छा गाना गाता था, तो उसको अच्छा खाना भी, सेठ वो जो मालिक थे, स्वामी थे, उनको अच्छा खाना भी मिलता था और गाने से भी मनोरंजन होता था। तो कोई मित्र आता है और फिर कहता है कि उसको खाने के लिए बुलाते हैं। तो दोनों को जब वो खाना परोस रहा, खाना दोनों के लिए खाना बना रहा है, तो गाना भी गा रहा था। तो मित्र कहता है कि अरे गाना कौन, इतना सुंदर मधुर गाना कौन गा रहा है? तो कहते कि हमारा कुक है, रसोईया है, वो गाना गाता है अच्छा। तो फिर उसको है ना किसी प्रोड्यूसिंग सिंगर से, क्या कहते हैं उसको, हाँ संगीत की कंपनी से वो मिलाते हैं, एंड देन उसका एल्बम निकलता है, तो इतना फेमस हो जाता है वो। अभी वो सेठ से भी, वो अपने स्वामी से भी ज़्यादा अमीर हो गया। पर फिर बाद में उसको एक कृतज्ञता का भाव आता है कि ये इनके वजह से आज मैं ऐसा हूँ। तो फिर वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आज आपके लिए मुझे खाना बनाना है। तो वो कहते हैं कि नहीं अब तुम तो इतने बड़े हो गए हो, तो ठीक है, फिर भी भाव है ना, तो वो हाँ कहते हैं। तभी फिर से अपना खाना बना रहा है, और खाना बनाते हुए गाना गा रहा है। तो फिर कोई व्यक्ति आता है, तभी इसमें स्वामी जी सवाल पूछते हैं कि पहले कौन खाना बना रहा था और गाना गा रहा था? पहले कुक खाना बना रहा था और गाना गा रहा था। अभी कौन खाना बना रहा है और गाना गा रहा है? सिंगर जो है वो खाना बना रहा है। क्या चेंज हुआ? उसका गाना चेंज हुआ क्या? उसका खाना चेंज हुआ क्या? व्यक्ति, हाँ वेरी गुड, व्यक्ति चेंज नहीं हुआ है, उसने प्रधानता अलग दे दी, अपनी पहचान अलग बनाई। यही होता है कि कर्म कर रहा है, पर कर्म में फिर वह ज़्यादा प्रधानता नहीं देता है, ज़्यादा नहीं देता ही नहीं है। इनिशियली भक्त कर्म के साथ अनुग्रह को जोड़ता है, पर आगे सिर्फ अनुग्रह। ये स्थिति यहाँ पे सुग्रीव की हो गई। बहुत पीटना पड़ा उसके लिए, हाँ मार खाना पड़ा, ध्यान में रखो। क्या कहना है कि संघर्ष एक कृपा की तरह लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ बताती है सुग्रीव की शरणागति में, है ना। और तब राम जी का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त होता है। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा एक ऐसा दृष्टिकोण है कि साधक कभी कभी बहुत मतलब सतत मेहनत कर रहा है, साधना कर रहा है, साधना कर रहा है, और फिर बाद में एक समय हताश हो जाता है। या फिर ऐसा साधना करते करते कोई है श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, और फिर अभी
कोर्स निधिध्यासन का कंप्लीट हो गया है, ये कब कैसे कैसे पता चलेगा साधक को? निधिध्यासन मेरा पूरा हुआ है। निधिध्यासन का मतलब होता है ध्यानम, मेडिटेशन कर रहा है, पर मेडिटेशन मेरा सफल हो गया, ये कब पता चलेगा उसको? नहीं पता चल सकता है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता है। पर जब वह प्रयत्न कर रहा है तो उस समय भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुग्रीव प्रयत्न कर रहा है और जानता है कि मेरे प्रयत्न से नहीं हुआ और बाली का वध हो गया, तो इसमें सुग्रीव ने मारा या भगवान ने मारा? अगर सुग्रीव कुछ नहीं करता था तो, और अगर सुग्रीव करता था तो भगवान ने क्या किया फिर? नहीं बता सकते हैं। क्या कहना है यहाँ पे कि जब साधक साधना कर रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसको बहुत सुंदर तरीके से स्वामी जी समझाते हैं कि गंगा जी जब गंगा सागर की तरफ जा रही है तो कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर पहले ही गंगा जी खारी हो जाती है, नमकीन हो जाती है। तो अभी गंगा जी गंगा सागर से मिली या गंगा सागर गंगा जी के पास आया? गंगा सागर बताया ना, जहाँ पे गंगा जी का लय होता है। तो समुद्र गंगा जी के पास आया या गंगा जी समुद्र के पास आई? एक समय एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साधना करते रहनी चाहिए, एक समय ऐसा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, डिफाइन नहीं कर सकते, ये मुझे बताना है। किती करू आता बास झालं ना, दे पीपल से दैट 40 years आई एम स्टडिंग वेदांता, 30 years आई एम स्टडिंग वेदांता, सो व्हाट, पढ़ते रहो। एक समय आएगा जहां पे भगवान हाथ पकड़ेंगे, आता है और वो आएगा। यस, रामनवमी के दिन हम बात करें तो डेफिनेटली आने वाला है। और जब ये हुआ तब भगवान, जब सुग्रीव के साथ ये घटना घटी तब संपूर्ण शरणागति सुग्रीव की सुग्रीव को प्राप्त हुई। इसमें एक और लास्ट का एपिसोड और है कि फिर बाद में बाली का वध हो जाता है, फिर सुग्रीव को राज्य मिल जाता है। फिर क्या, राज्य, पहले भी राजा था सुग्रीव, राज्य भोग के संस्कार थे, तो यहाँ पे फिर से सुग्रीव भोग में मग्न हो जाता है। और फिर बाद में कौन, राम जी, तो शरणागति अधूरी है ऐसा नहीं है वहाँ पे क्योंकि उसके बाद दिखता है ना कि सुग्रीव पूरा शरण में जाकर के राम जी के लिए कर्म करता है। तो वहाँ पे शरणागति फिर से कम हो गई ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ये बताते हैं कि वो प्रसंग ये बताता है कि भोग के संस्कार फिर इतने ज़्यादा थे कि उस समय वह प्रकट हो गए और फिर शरणागति के संस्कारों को दबा दिया। तो शरणागति में संयम भी कितना ज़रूरी है ना। स्थित प्रज्ञा में संयम की कितनी व्याख्या की है। तो जहाँ पे जितने भोग के संस्कार, भोगासक्ति कम होगी, उतना शरणागति में दृढ़ता आती है। यही, ये सुग्रीव कौन है? एटलीस्ट आई एम, मैं हूँ। और यह सुग्रीव में जो शरणागति की प्रक्रिया घटी है, डेफिनेटली हमें भी निश्चित रूप से घट सकती है। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।